हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। भी आज हम बात करने वाले मैकरोनी थ्योरम एंड टेलर थ्योरम के बारे में। तो वीडियो को बिना के स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर दें। मैकरोनी थ्योरम वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि कल मैंने जो वीडियो अपलोड नहीं कर पाया उसके लिए मैं सॉरी हूँ, क्योंकि मैं कल मेरे वहाँ पे लाइट नहीं आई थी, उसके लिए मैंने वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। उसके लिए आई एम रियली सॉरी। इसलिए मैं आपको मैकरोनी पर में आज समझा देता हूँ। और अब मेरा रूटीन रहेगा कि 2 बजे तक, यानी दोपहर के 2 बजे तक मैं आपको वीडियो अपलोड करके दे दूँ। हर रोज़ आपको 2 बजे वीडियो अपलोड मिल जाएगी हर रोज़। ये हमारा पर डे एक वीडियो आपको नहीं मिलती रहेगी। तो BSc आज हम सेकेंड चैप्टर के बारे में बात करते हैं। तो मैकरोनी पर में तो यदि f ऑफ x का एक सतत फलन है जो x की बढ़ती हुई घातों में प्रसारित किया जाता है तथा प्रसार का प्रत्येक पद चाहे कितनी बार, आप कर लो मत चाहे कितनी बार उसका डिफरेंशियल करते हैं। f ऑफ x बराबर f0 प्लस x f डैश 0 प्लस x स्क्वायर फैक्टोरियल 2 प्लस f डबल डैश 0 प्लस डबल बार डैश यानी डबल बार डिफरेंशियल 3 बार डिफरेंशियल 3 बार फैक्टोरियल 3 डॉट x की पावर n फैक्टोरियल n f की पावर n टाइम तक डिफरेंशियल 0 प्लस डॉट डॉट इस तरीके से होता है। अब इसको सिद्ध करेंगे। सबसे पहले मैकरोनी थ्योरम को हम सिद्ध करेंगे। तो सिद्ध कैसे करते हैं, ठीक है। मैकरोनी थ्योरम से हम टेलर थ्योरम को करते हैं। तो BSc जो फर्स्ट ईयर का एग्जाम होता है उसमें अपन मैकरोनी थ्योरम और टेलर थ्योरम और मैंने आपको लेबनिज़ थ्योरम करा चुके हैं। तो उसमें से इन तीनों में से एक थ्योरम आपके कॉलेज एग्जाम में ज़रूर आती है। और जैसे कि इस साल का पेपर है तो यहाँ तक मुझे अनुमान है मैं आपके जो BSc फर्स्ट ईयर के होंगे उसमें ज़रूर मैकरोनी वो टेलर या लेबनिज़ में से एक क्वेश्चन 100% आएगा। तो ठीक है ना। अब इसको प्रूव करते हैं। तो हाँ, प्रूफ ज़्यादातर थ्योरम को अगर आप प्रूव करना आ जाता है तो आप क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से लें। इसलिए आप थ्योरम को सिद्ध करने में ज़्यादा ध्यान दें। ऐसा कि हमने f ऑफ x बराबर a0 प्लस a1x प्लस a2x उसके प्लस a3x स्क्वायर a3x³ प्लस डॉट डॉट इसको केस नंबर फर्स्ट माना, ठीक है ना। इससे कोई दिक्कत तो है नहीं अपन को। जहाँ a0 a1 a2 a3 डॉट डॉट अचर है, यानी कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, अचर है। समीकरण 1 में x के सापेक्ष उत्तरोत्तर अवकलन करने पर इसका एक बार डिफरेंस किया तो क्या a1 a2 a2x 3 आगे आ जाएगा तो 3 a3x स्क्वायर, ठीक है ना। इसी प्रकार 2 बार किया तो क्या आएगा 2 a2 6 a3x के 3 दूनी 6 तो x बचेगा 12 a4x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। इसी प्रकार इसका 3 बार डिफरेंस किया, 4 बार डिफरेंस किया तो क्या है 24 a4 प्लस डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि अगर हम इसका एन टर्म तक करें तो ऐसे करते चले जाएंगे। तो इसलिए हमने यहाँ तक ये 4 तक दिखाया है, ठीक है ना। उपयुक्त समीकरण को x हमेशा ध्यान रखो, जब हम ये करते तो यहाँ पे 0 ही होता है। x बराबर f ऑफ x बराबर 0 हमेशा 0 ही रखेंगे, ठीक है ना। हमेशा मैकरोनी अगर मैकरोनी श्रेणी यानी मैकरोनी सीरीज अगर आप कहोगे तो आपको टेलर सीरीज समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसमें f ऑफ x हमेशा x बराबर 0, चाहे कौन सा भी डोमेन हो, अगर फंक्शन में दिया तो वो हमेशा 0 ही होगा। तो f ऑफ 0 इक्वल टू a0 हो जाएगा, क्योंकि इसमें अगर यहाँ पे हम 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा f ऑफ 0 तो क्या आ जाएगा 0। यदि f डैश 1 में रखें तो a1 आ जाएगा, f डबल डैश x में रखें तो क्या 2a2 आ जाएगा, f ट्रिपल डैश 6a³ आ जाएगा, क्योंकि x का जिसमें रखें 0 तो 0 हो जाएगा। इस प्रकार f4x में क्या 24a4 आ जाएगा, है ना। तो चलिए मैंने यहाँ पे क्या f इसी तरह मैंने यहाँ पे ये रख लिया। अब मैंने a0 को f0 के बराबर कर दिया, कुछ कोई दिक्कत नहीं है। जब j जाके बराबर तो j जाके बराबर होनी चाहिए। तो a1 इक्वल f डैश अब 2 को अपन फैक्टोरियल कैसे लिखते हैं, a गुणा 2, इसको क्या फैक्टोरियल कर दिया 2। इसी प्रकार मैंने इसको उसके बटे में पहुंचा दिया तो क्या हो गया a2 बराबर f डबल डैश 0 बटे फैक्टोरियल 2, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना। तो जैसे कि मैंने f ट्रिपल डैश 0 बराबर यानी 3 बार डिफरेंस 6a3 आया। अब 6a3 यानी 1 × 2 × 3 3 दूनी 6 को गुणा 1 में तो 6 ही आएगा। तो फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल हो गया, तो इसको इसके बटे में पहुँचाया और इसको मैंने 3 का फैक्टोरियल कर दिया। इसी प्रकार 4 का किया तो 4 का फैक्टोरियल आ गया। इसी प्रकार डॉट डॉट डॉट। अब हमने f ऑफ x बराबर क्या कि a0 a1x a2 स्क्वायर x प्लस a3x प्लस a4x4। अब जहाँ पे n का मान यदि हम 3 रखते हैं, ठीक है ना, यदि n का मान 3 रखते हैं तो क्या जाएगा 2 x की पावर कितनी है तो यानी a2x2 लौट के भैया आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे अगर 3 रखें तो a3x3 प्लस a इस तरीके से अपन करते चले जाएंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पे n का मान अगर आप 3 रखते हैं, ये
ये आप चाहे जो भी रखें, ठीक है, उस तरीके प्लस AN x की पावर n, क्योंकि ये घटाया, फिर एक जोड़ा, फिर 2 जोड़ेंगे, फिर 3 जोड़ेंगे, फिर 4 जोड़ेंगे, इसी तरीके से अपन करते हैं। 3 और 4 हो जाएगा तो x की पावर 4, तो इसी पर 5 6 7, ठीक है। अब x के सापेक्ष n बार अब क्या करेंगे, n टाइम्स तक करेंगे तो f की पावर n। तो जैसे कि मैंने आपको लेबनीज़ थ्योरम में बताया कैसे करते हैं, तो a0 n टाइम्स तक करें तो n फैक्टोरियल हो जाएगा। यदि अब यहाँ पे a ये क्या था 1 2 3 4, इस तरीके से करेंगे तो n टर्म तक हो गया, तो a n + 1 n ये कैसे हो जाएगा n² - 1 n² n - 1 जे हो जाता है, ठीक है ना, समझ में आ गया। डॉट 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 3 2 1, अब इसका करें तो फैक्टोरियल कितना आएगा 3x, ये तो आएगा जैसे कि अपन फैक्टोरियल निकाले प्लस डॉट डॉट डॉट। तो जब x बराबर 0 रखा तो यहाँ 0 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा fn0 + an फैक्टोरियल n, ये तो बचेगा। तो हमने an को यहाँ पे रखा, सॉरी n को फैक्टोरियल n को इसके नीचे भेजा, तो हमें प्राप्त हुआ n बराबर f' n फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n, ठीक है ना। अब हमने अतः a0 a1 a2 a3 a4 और an के समीकरण 1 में मान रखा। समीकरण 1 कहाँ था अपना, समीकरण 1 अपना ये था, तो इस पर अपन ने मान रख दिया, ठीक है ना। इसी प्रकार समीकरण तो f(x) बराबर f0 x f'0, वही जैसे कि अपन ने पूरा सूत्र बता दिया। प्लस देखो यह सूत्र याद रखने का तरीका है, f(x) बराबर f0 + x f1 f'10 + x उसके फैक्टोरियल, जितनी बार डिफरेंशियल हो उतना ही उसका फैक्टोरियल होगा। x³ बटे 3 बार डिफरेंशियल 0 प्लस 4 बार किया तो 4 बार, फिर डॉट ऐसे n टर्म तक फिर डॉट, यही को कहते हैं मैक्रोनियन श्रेणी, इट इज़ कॉल्ड मैक्रोनियन सीरीज। अब हम इसका एक सवाल जान लेते हैं जिससे कि हमें आपको आगे दिक्कत नहीं आए करने में। सवाल कराने से पहले मैं आपको एक टिप बढ़िया नहीं एक थियोरेटिकल बात बता रहे हैं। यदि y = f(x) हो रहा है, कभी कभी अपन ऐसे मान लिया जैसे 10x होता है, ठीक है, उसने कहा 10x को मैंने मैक्रोनियन श्रेणी याद की, तो हम कैसे याद करेंगे, तो इसको हम y बराबर 10x मानते हैं, ठीक है, तो y तो उसको हम f(x) के बराबर ही मानेंगे, इसलिए y बराबर y0 ब्रैकेट लगा के हमेशा 0 प्लस x y10 प्लस x2 फैक्टोरियल 2 y20 2n 2 बार डिफरेंस 3 बार 3 बार डिफरेंस 4n 4 बार ऐसे n टर्म तक 0 करते हैं। इट इज़ कॉल्ड, अब जैसे कि ये सवाल ऐसे हमको मिल ही गया है, मैक्रोनियन श्रेणी को द्वारा sin x का प्रसार यानी एक्सपेंड यानी एक्सपेंड यानी यहाँ तक हमें एक्सपेंड ही करना है मैक्रोनियन, और टेलर थ्योरम में हमें एक्सपेंड करना है। टेलर थ्योरम में थोड़ी सी ट्रिकी होती है, लेकिन अगर आप मैक्रोनियन थ्योरम समझ गए तो आप टेलर थ्योरम में समझ जाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपके लिए लिया है कि f(x) बराबर sin x, जैसे f(0) रखते हैं, अपन को पता है x बराबर 0 रखा, sin 0 का मान 0 होता है, इसका एक बार डिफरेंस किया तो cos x आ गया, 2 बार डिफरेंस किया cos x का माइनस sin x होता है, फिर sin x का किया डिफरेंस क्या हो जाएगा cos x है माइनस का माइनस, cos x का डिफरेंस क्या होता है माइनस sin x, तो माइनस माइनस प्लस sin x हो गया। अब फिर sin x का क्या किया cos, इसी तरह n टर्म तो डॉट डॉट कर दिया, इसलिए हमने यहाँ छोड़े। अब अब यहाँ पे सब में x बराबर 0 रखना है, तो f'0 तो sin 0 का मान होता है cos 0 का मान होता है 1 है, sin 0 का मान होता है 0, cos 0 का मान होता है 1, और चूँकि ये आगे माइनस लगा इसलिए -1, इसी प्रकार sin 0 का मान 0, इसी प्रकार cos x का 1, इसी प्रकार डॉट डॉट। अब मैक्रोनियन थ्योरम लगा देते हैं, f(x) बराबर f0 प्लस x f'0 प्लस x उसके फैक्टोरियल 2 f'0 प्लस x³ फैक्टोरियल 3 f'00 0 प्लस x4 फैक्टोरियल 4 f40 इसी तरफ 4 तक किया है, ठीक है, और प्लस डॉट 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 है ना, यही तो होता है। तो इसे हमने मान f0 का मान 0, x f'0 का मान 1, तो x × 1 इसी x उसके फिर f" का मान क्या है 0, तो ये पूरा 0 हो गया, x" का मान -1 तो -1 हो गया, ये 0 हो गया, ये +1 हो गया। तो हमारा क्या मान आया f(x) बराबर x माइनस फैक्टोरियल 3 x की पावर 3 बटे फैक्टोरियल 3 प्लस x की पावर 5 बटे फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट डॉट। इस प्रकार अपन ने इस सवाल को हल कर लिया। अब इसी प्रकार मैंने आपके लिए दूसरा सवाल रखा है जिसमें हम tan इनवर्स की बात करेंगे। अब इसका tan इनवर्स इनवर्स तो इनवर्स मैंने पहले भी कहा कि मैं आपको वीडियो क्या लिंक नीचे दे दूँगा चैप्टर की, आप वहाँ से जाकर चैप्टर को पूरा पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको वीडियो को लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर चैप्टर देख सकते हैं, ठीक है। हाँ, tan इनवर्स x का मैक्रोनियन श्रेणी में एक्सपेंड ना मैक्रोनियन सीरीज, तो y बराबर अपन ने जैसे कि बताया था tan f(x), जैसे कि हमने बताया था f(x) अपन y मान सकते हैं, तो y बराबर क्या होगा tan इनवर्स है, तो x की अब y tan इनवर्स 0, अब tan 0 का मान कितना होता है 0, अब tan इनवर्स tan 0 0, तो tan से tan कटा क्या है 0 आ गया ना समझे।
अब x के सापेक्ष उत्तरोत्तर अवकलन किया तो y1 बराबर 1/x उसके जैसे 10 का होता है। अब इसका ऊपर गया तो घात क्या हुई माइनस हुई। अब इसको द्विपद प्रमेय लगाए, बाइनोमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय। तो कैसे लगा, ये घात आगे आई तो 1 - x स्क्वायर, फिर x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, फिर x स्क्वायर का होल क्यूब माइनस 1 का होल क्यूब हो जाएगा। तो इसी प्रकार डॉट 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 बाइनोमियल थ्योरम कहते हैं इसको, ठीक है ना। ये क्लास 11 में आपने पढ़ी ली होगा, आपको समझ आएगा। तो बाई 1 में मैंने कहा 1 - x स्क्वायर x की घात 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर x की घात 6 हो जाएगा, जब माइनस था इसलिए माइनस, प्लस डॉट डॉट। अब x बराबर 0 रखा तो जीरो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसी प्रकार बाई 2 का डिफरेंशियल निकाला तो ये 0 हो जाएगा, माइनस 2x 4x की माइनस 6x की घात 5 प्लस डॉट डॉट बाई 2 0 हो जाएगा। इसी प्रकार अपन बाई 3 निकालेंगे तो बाई 3 कैसे निकालेंगे, इसका माइनस 2x का माइनस 2 चाहती है 12x स्क्वायर 6 × 5 = 30x की घात 4 प्लस डॉट डॉट बाई 3 0। इसमें x बराबर 0 रखेंगे तो कितना बनेगा माइनस की 2 तो माइनस की 2। इसी प्रकार अपन बाई 4 इसी प्रकार बाई 5 निकाल लेते हैं, ठीक है ना। अब हम इसको मैक्रोनी सीरीज में मान रखते हैं, बाई बराबर बाई 0 प्लस x बाई 1 0 प्लस x स्क्वायर फैक्टोरियल 2 बाई 2 0 प्लस x क्यूब फैक्टोरियल 3 बाई 3 0 प्लस x 4 फैक्टोरियल 4 प्लस बाई 4 0 प्लस x 5 फैक्टोरियल 5 प्लस बाई 5 0 प्लस डॉट 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 ऐसे तो कर लेते हैं। इसी प्रकार बाई तो 0 की जगह 0 रखा, 1 0 2 0 24 प्लस डॉट डॉट। इसी प्रकार तो x का एक होगा कि 1 x माइनस 2 आगे आ गया तो x उसके फैक्टोरियल 3 हो गया। इसी प्रकार 24 की x के बाद 5/5 ये माइनस हो जाएगा अगला टर्म, फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, इस तरीके बढ़ते जाते हैं, ठीक ना। अब बाई बराबर x यहाँ पे किया 2 फैक्टोरियल तीनों खोला, 1 × 2 × 2 2 से 2 काटा 3 आया, 24 खोला 1 × 2 × 5 को खोला 1 × 2 × 3 × 4 4 दिया 12 12 दूनी 24 24 से कटा 5 आया। तो आंसर क्या है अपने पास, बाई बराबर x माइनस x स्क्वायर 3 प्लस x की घात 5/, माइनस डॉट डॉट डॉट, है ना। ये था अपना मैक्लॉरिन थ्योरम। तो अब चलते हैं अगले थ्योरम की ओर, टेलर थ्योरम। टेलर थ्योरम के लिए टेलर सीरीज कह लो, जो भी आपकी इच्छा हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। सीरीज़ की बात करते हैं तो सीरीज़ कह लेते हैं, उसे टेलर प्रमेय कहते हैं तो प्रमेय कह लीजिए, ठीक है। अब सबसे पहले इसका स्टेटमेंट जान लेते हैं। इसका स्टेटमेंट थोड़ा सा सरल होता है। इसमें कहते हैं ये माना f ऑफ x प्लस h का कोई फलन है, इफ़ x इज अ कंटिन्यूअस फलन देन इफ f ऑफ x प्लस इज अ फंक्शन, है ना। यदि f ऑफ x से कोई फलन है तो x h की स्वतंत्र है, यानी फ्री है, जो x की घातों को एक अभिसारी श्रेणी पर जो x की घातों को एक्सपेंड करता है कि असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है ना, प्रसार करता है, प्रत्येक पर x के साथ चाहे कितनी बार भी अवकलनीय हो। अब f ऑफ x प्लस h तो पहले x के सापेक्ष करेंगे तो x रखेंगे f ऑफ x, h के सापेक्ष करेंगे तो पहले h रखेंगे। तो पहले हमने किया f x के सापेक्ष किया तो h बाहर रहा, f डैश x उसी प्रकार कर दिया। इसमें बस थोड़ा सा चेंज हो गया, जिसके सापेक्ष डिफरेंशियल करेंगे उसको ही अंदर रखेंगे। जैसे f ऑफ x के सापेक्ष किया तो x अंदर रखा, h के सापेक्ष रखते f ऑफ h के सापेक्ष रखते, h के सापेक्ष करते इसलिए h बाहर रहा, f डैश इसी प्रकार h स्क्वायर फैक्टोरियल 2 f डबल डैश x प्लस डॉट डॉट h n फैक्टोरियल n f ऑफ की पावर n x प्लस डॉट डॉट। अब आते इसको सिद्ध कैसे करते हैं, तो प्रूफ माना f ऑफ x प्लस h x का एक सतत फलन है जहां x, h से स्वतंत्र है, जिसे x की बढ़ती हुई घातों में प्रसारित किया जाता है, तब प्रसार के पद चाहे कितनी बार भी अवकलनीय है। वहाँ से अपन उठा के इसको यहाँ कॉपी कर दिया, ठीक है। अब हमने यहाँ पर वही आइटम तिकड़म लगाई कि f ऑफ x प्लस h तो a0 प्लस a1h प्लस a2h उसके प्लस a3h उसके प्लस a4h उसके प्लस 4 प्लस h की घात 4 प्लस डॉट डॉट प्लस an h की पावर n पर डॉट, जहाँ a1 a0 a2 a3 a4 डॉट सभी अनिवार्य हैं। तो हमने सबसे पहले नाव d/dx f इसका डिफरेंस क्या, इसको हमने t माना तो इसका डिफरेंस 1/d हो गया, t/dx हो गया, ठीक है। अब t की जगह अपन ने रखा वापस लौट के x प्लस h, समझ ना, और h ठीक है यहाँ पे लिख लिया x प्लस h। अब इसका इसमें किया तो 1 आएगा, इसका इसमें किया तो 0 आ जाएगा। तो क्या हुआ f डैश x प्लस h 1 प्लस 0, तो अंदर इसका किया तो क्या हुआ f डैश x प्लस h। इस प्रकार d/dx f x प्लस h का डिफरेंस क्या होगा f डैश x प्लस h। तो समीकरण 1 का x के सापेक्ष तुरंत अवकलन कर दिया, वही f डैश x प्लस h f डबल डैश x प्लस h x ट्रिपल डैश x प्लस h f 4 डैश x प्लस h। तो a1 2 a2x प्लस 3 a3 x क्यूब प्लस 4 a4 x क्यूब प्लस, इसी प्रकार 2a2 प्लस 6 के आगे कूदा है 3 दूनी 6, है ना। यही तो होता है यहाँ पे, सॉरी मैं भूल गया, सही तो है, ठीक है।
तो जो 2 अगर 3 तरफ इस प्रकार अपन ने कर लिया 24A4 हो जाता है, ठीक है ना। फिर डॉट डॉट डॉट, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बता ही दिया था। अब इसी प्रकार fn(x + h) फैक्टोरियल an प्लस डॉट डॉट, ठीक है ना। उसी प्रकार हमने बताया। अब यहाँ चूँकि हमें x की घातों में एक्सप्रेस करना है तो f(x) बराबर 0 हो जाएगा। तो क्या बचे, देखो यदि x की घातों में x क्या हो जाएगा 0, h हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा f(h), ये तो हो जाएगा f(h), तो f(h) बराबर a0 बराबर f(h), f'(h) बराबर a1 बराबर f'(h), f डबल डैश बराबर 2a2, तो 2a2 का अपन ने बताया 1 × 2 यानी फैक्टोरियल 2 होता है। इसको अगर इसके नीचे भेज देंगे तो क्या हो जाएगा a2 बराबर f डबल डैश h फैक्टोरियल 2। इसी प्रकार इसको किया 6, तो क्या होगा 1 × 2 × 3 × क्या हो जाएगा 3 का फैक्टोरियल, तो क्या हो जाएगा a3 बराबर f ट्रिपल डैश h प्लस फैक्टोरियल 3। इसी प्रकार 24 का 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। इसी प्रकार n टर्म तक n फैक्टोरियल हो जाएगा। उसके बाद आगे समीकरण 1 में मान रखा f(h) बराबर x + h डैश x, क्योंकि f(h) क्या है अपने पास ये, तो ये धर दिया x² 2 f डबल डैश h प्लस x³ फैक्टोरियल 3 प्लस f डबल डैश मान रख लिए हमने अपने सारे, और इस प्रकार हमने इस थ्योरम को सिद्ध कर लिया। अब मैं आपको कुछ पॉइंट बताना चाहता हूँ जिससे आप समझ जाएंगे कि आप इस सवाल को कैसे हल करते हैं। अब मैंने आपके लिए कुछ 2 नोट लिखे हैं। यदि हमें h की घातों में प्रसार करना है तो टेलर प्रमेय निम्न होती है। यदि h की घातों में प्रसार करेंगे तो x आएगा और x की घातों में प्रसार करेंगे तो h आएगा, समझना है, ठीक है ना। अब यदि फलन केवल x का है और हमें x - a की बढ़ती हुई घातों में एक्सपेंड करना है, तब टेलर प्रमेय x - a बराबर a, x की घातों में एक्सपेंड करना है तो a x - a, तो ये 12 जाए पूरा f डैश a फिर x - a बटे फैक्टोरियल 2 f नहीं होता है तो हम इसको एक एक्स्ट्रा कर लें। तो ये फार्मूला आपको याद रखना चाहिए जिससे आपको कभी क्वेश्चन में। चलिए हम इसका 1-2 क्वेश्चन करके और देख लेते हैं जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक बार आपसे फिर कहूँगा वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल आपको चैप्टर 3 की मिल जाएगी, जैसे आपके बीएससी फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर की फर्स्ट यूनिट खत्म होने वाली है कल आपकी। तो वीडियो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए। मैं आपको बीएससी एमएससी नेट पीएचडी 12th 11th का कोर्स कंप्लीट करा दूंगा इस चैनल पे, ठीक है। और हर रोज़ मैं एक नई वीडियो बनाऊँ जिससे मैं कोर्स को जल्दी कवर कर सकता हूँ, तो वीडियो पे प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। log x + h बराबर log h + x/h माइनस x² 2h² प्लस x³ 3h, ये हमें प्रूव करना है। प्रूव। अब मैंने आपके सामने 2 सवाल रखे हैं। एक मैंने लगाया f(x + h) बराबर log x + h, इसी प्रकार मैंने लिखा f(x) बराबर log cos x + h, ठीक है, समझना। अब इसको हल कैसे करेंगे, हमें x की घातों में एक्सपेंड करना तो h बराबर 0 होगा, तो f(x) बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log x log cos x। समझना, यहाँ पे मैं 2 क्वेश्चन एक साथ लेके चल रहा हूँ। x के सापेक्ष उत्तरोत्तर अवकलन करने पर, क्योंकि h बराबर 0 का तो x के सापेक्ष, तो f डैश x बराबर क्या हो जाएगा इसका, देखो x का क्या होगा मैं आपको यहाँ समझा, log x का 1/x का 1, ठीक है। यहीं पे खत्म, x की पावर -1 यहीं पे खत्म। इसलिए मैंने नीचे वाले को लिया आपको समझाने के लिए कि f डैश x का किया log cos x का 1/cos x, ठीक है, और cos x का माइनस साइन तो क्या हुआ -10 है। डबल बार डिफरेंस किया 10x का हो जाए sec²x, 3 बार डिफरेंस 10² तो 2 आ गया है तो sec x, और sec x का क्या हो रहा है sec x 10x, ठीक है ना। देखो ऐसा है ना, तो 2 आ गया है तो sec x, तो sec x का किया तो sec x 10 है तो sec² x 10x हो गया। इसी पर डॉट, इस पर टेलर प्रमेय में रखा मैंने f(x + h), तो क्या हो जाएगा f(x + h f डैश x + h² 2 + 3 प्लस h³ फैक्टोरियल 3 f ट्रिपल डैश x प्लस डॉट। अब जब मैंने log cos h + x का मान रखा तो log cos x - h 10x - h² 2 फैक्टोरियल sec² x प्लस h³ फैक्टोरियल 3 sec² x 10x प्लस डॉट। इस तरीके से आप उनको क्वेश्चनों को हल कर लेते हैं। तो और जैसा कि मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, मैं आपको एक सवाल देता हूँ, आप इसको कर लीजिए। ये एग्जाम्पल नंबर 9 है जो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। एग्जाम्पल 9 क्वेश्चन दे दूँगा, आप वहाँ से कर लीजिए। समझ जाइए, एग्जाम्पल था कि log sec x का सिद्ध करना है कि x² बटे 2 प्लस x की घात 4 बटे 12 प्लस x की घात 6 बटे 45 प्लस डॉट 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 है। तो मैं आपसे फिर कह रहा हूँ इस सवाल को कर लीजिए, और इस सवाल को आप मैक्रोलिन सीरीज़, ठीक है ना, मैक्रोलिन सीरीज़ से कर लीजिए, मैक्रोलिन सीरीज MS सीरीज़ से कर लीजिए, जिससे आपको समझ में आ जाए।
तो मैं आपकी पूरे चैप्टर की वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वीडियो अच्छी लगती है आपसे फिर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल आपको SMP पे वीडियो मिल जाएगी जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया है, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, अब मैं इस चैनल पे थोड़ी सी एक चीज़ और लाऊंगा। मैं इस चैनल में थोड़ा सा केमिस्ट्री के क्लास 12 का जो हमारा मैथ आधा चल रहा था, एक आध बीच में मैं उस वीडियो को भी डाल दूंगा। और BA की भी वीडियो में जल्दी से जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूंगा। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.